यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन 3x पर पावर 4 प्लस 6 गुना एक्स क्यूब माइनस 2 गुना एक्स पर एक्स स्क्वायर माइनस 10 गुना एक्स 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। अब हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दो शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, दो शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, दिया है दो शून्यक, मान लिया इस तरह आप लिखे √5/3 और -√5/3 है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग कैसे x माइनस ये -√5/3 इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस √5/3 ये वाला हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैसे किस फॉर्म में है, a² b² का फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म में लाना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे x² माइनस √5/3 इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ x का x² रहेगा, यहाँ माइनस रूट को दो बार √5 को अगर दो बार गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 5, √3 को भी दो बार गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 3, है कि नहीं। इसलिए यहाँ 5/3 निकला, ठीक। मान लिया √5 गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 5, √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 निकलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ ऊपर, यहाँ मान लिया नीचे कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ हम लोग ऊपर गुना करेंगे, ठीक, 3x² -5, ठीक। अब ये हम लोग का 3x² -5 ये एक बहुपद निकला, ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बहुपद भाजक, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, भाजक, ठीक। तो अब हम लोग भाग करते हैं, ठीक है, ये 3x² -5 और ये भाज्य हम लोग का कितना है ये, ठीक, 3x पर पावर 4 c² 2x² 10x -5, ठीक। तो इस साइड में हम लोग रब करते हैं, ठीक। और हम इसलिए रब कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को सब क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए, ठीक है। जैसे इसमें घात सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें, तो यहाँ पर 3x पर पावर 4, भाजक में ये घात ज़्यादा, ठीक है, तो x², ठीक। तो ये भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ 2x² बचेगा, तो ये x² हम लोग का भागफल हो गया, ठीक। ये 3x² गुना x² गुना करेंगे तो कितना होगा, इतना 3x पर पावर 4, ठीक। इसके बाद 5 और x² गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस है और सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये दोनों यहाँ, और सॉरी यहाँ हम दूसरा जगह लिख दिए, ये तो q है ना, तो यहाँ +5² और -2x², ये दोनों सेम पावर है, जैसे x² है यहाँ भी x² है, ठीक है। तो ये दोनों 5 से अगर हम लोग -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x² और ये वाला टर्म 6x² हम लोग का ये नहीं q है, ठीक, ये यहाँ q रहेगा, ठीक। अब ये वाला टर्म हम लोग नीचे उतार देते हैं जैसे है वैसे, ठीक। अब इसमें घात सबसे ज़्यादा 6q है, ठीक है। तो ये अब ये 3x² से हम लोग भाग करेंगे,
तो 3 दूना 6 होता है और ये कितना बचा यहाँ 2x है कि नहीं। तो भागफल हम लोग का कितना आ गया प्लस में है 2x। ठीक, तो ये और 3x² और 2x गुना करेंगे तो कितना होगा 6x³। ठीक, इसके बाद 5 दूना 10, 10 वाला टर्म x वाला कहाँ है ये है, तो इसके नीचे हम लोग माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस गुना प्लस माइनस, तो यहाँ -10 होगा। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। ठीक, ये दोनों भी कट जाएगा, बचा हम लोग का कितना 3x² -5। ठीक, अब इसमें 3x², ये शेषफल में ये सबसे घात ज़्यादा है और यहाँ भी 3x², ये भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग का भागफल कितना 1 बचा है कि नहीं, 1 बचा, तो यहाँ हम लोग कितना +1 लिखेंगे, ये और 3x² और 1 गुना करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 3x² और 5 के 5 माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ भी माइनस प्लस कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचा 0। क्योंकि नोट में हम बता चुके हैं अगर शेषफल 0 बचता है तो पहले बहुपद और दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए गुणनखंड है। और सॉरी, इसमें तो हम लोग को शून्य क्या निकालना है, क्वेश्चन धन दिया हुआ है सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ सभी शून्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम लोग का भाजक भागफल और ये शेषफल, तो भाज्य हम लोग का कितना है 3x/4 6x³ -2x² -10x -5, अब भाजक कितना है 3x² -5 और शेष ये भागफल हम लोग का कितना है x² 2x + 1 और शेषफल हम लोग का ये 0। ठीक, अब हम लोग का भागफल कितना है, भागफल ये है, तो अब भागफल हम लोग यहाँ लिखते हैं, मान लिया भागफल शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग भागफल को यहाँ से हम लोग लेते हैं। ठीक है, भागफल हम लोग कितना x² 2x + 1। ठीक, ये दोनों गुना करेंगे तो x² और 1 तो कितना होगा 1, तो ये मिडिल टर्म हम लोग को तोड़ते हैं। ठीक है, 2x है, जैसे x² + x + x कितना होगा 2x और गुना करेंगे तो कितना होगा ये 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग x² और x में x कॉमन लेंगे, यहाँ x बचा और यहाँ 1। ठीक, यहाँ कितना +1 और ये x + 1 ये बराबर 0। ठीक, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला में हम लोग 1 ठो लेंगे। ठीक है, x + 1 और ये x और +1 ये यहाँ लिखते हैं बराबर 0। ठीक, अब ये अलग अलग लिखते हैं x + 1 और x + 1, तो x बराबर -1, यहाँ भी x बराबर -1। ठीक है, अतः सुनिए, पहले तो दिया हुआ है कितना 2 ठो 5/√3 -5/√3 और यहाँ हम लोग निकाले -1 और -1, ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, हम लोगों ने सभी शून्य यहाँ निकाल लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि x पर पावर 3 -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ भागफल x - 2 है और शेषफल -2x + 4 है, तो यहाँ हम लोग को gx मतलब भाजक हम लोग को ज्ञात करना है और ये तो भाज्य है।
तो यहाँ हम लोग हल करते हैं। जैसे विभाजन एलोगिद्रम का फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस ये शेषफल, ये है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे भाज्य क्वेश्चन में हम लोग का ये दिया हुआ है x³ 3x² प्लस x प्लस 2। इसके बाद भाजक तो हम लोग का कितना है gx, भाजक हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है। अब भागफल हम लोग का x माइनस 2 है, और शेषफल जैसे क्रम से दिया है ना -2x प्लस 4। ठीक है, ये हम लोग का शेषफल हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर gx गुना x माइनस 2 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस आइए प्लस। ठीक है, आइए भाज्य को हम इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो gx गुना x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद ये x³ माइनस 3x² माइनस e प्लस x प्लस 2। ठीक, अब इसको हम बराबर के दाहिने साइड, यहाँ पर बराबर के दाहिने साइड में लिखते हैं। तो ये माइनस में है तो यहाँ इस साइड में प्लस में होगा, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा। ठीक, अब यहाँ gx बराबर gx यहाँ गुना में था तो यहाँ x माइनस 2 हम लोग का नीचे में आ गया। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पर हम लोग क्या x³ लिखेंगे। ठीक, ये -3x², यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2x है, तो ये हम जोड़ करेंगे तो कितना होगा 3x, और यहाँ -4 है -2, तो यहाँ कितना होगा -2। ठीक है, अब ये हम लोग भाग करेंगे, है कि नहीं, तब हम लोग का gx निकलेगा। भाग करेंगे तो हम लोग का x माइनस 2 क्या है, भाजक है। अब भाजक क्या था, x³ 3x² प्लस 3x प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हम यहाँ रब करते हैं। ठीक, तो भाज्य में सबसे ज़्यादा घात किस में है, x³, और भाजक में क्या है, x है। तो ये यहाँ भाग करेंगे, काटेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचा, x²। इसलिए x² क्या हुआ हम लोग का भागफल, x और x³ को गुना करेंगे तो x²। ठीक, इसके बाद 2 और यहाँ माइनस प्लस -2x²। ठीक, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर +2x² और -3x² घटाएंगे तो कितना x² हम लोग का बचा, ये 3x को उतार देंगे जैसे ही। ठीक है, अब ये हम लोग का शेषफल है, शेषफल में घात सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, -x²। अब यहाँ x से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ हम लोग का क्या बचा, -x, ये क्या है, भागफल है, तो यहाँ -x। ठीक, x और ये x गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस होगा x² होगा। ठीक, -2 और -x गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, माइनस माइनस अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। ठीक, या 2x हुआ। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ये दोनों कट गया। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा है, x, आइए 2 यहाँ उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ जैसे यहाँ भी भाजक x माइनस 2 है और शेषफल भी x माइनस 2 है, तो यहाँ हम लोग 1 से गुना करेंगे। ठीक, +1 से। ठीक है, नहीं तो हम लोग ये शेषफल इतना है और भाजक भी इतना है, ये भाग करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 1, इसलिए यहाँ +1, तो ये दोनों कट गया तो हम लोग का शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है, यहाँ 0 बचा, अतः भाजक gx x² माइनस x प्लस 1, ये हम लोग का आंसर निकल गया। 5 नंबर क्वेश्चन, बहुपदों px gx
क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा जैसे 1 नंबर क्वेश्चन घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है, अब 1 नंबर हम लोग हल करते हैं। 1 नंबर का ये घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ये वाला फार्मूला तो आप लोग को पता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये भाजक भागफल और ये शेषफल है। ठीक है, ये हम लोग का ये फार्मूला है। इसी के आधार पर हम लोग तीनों क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। मान लिया भाज्य पी एक्स बराबर भागफल क्या है, क्यू एक्स की घात समान तभी हो सकता है जब भाजक जी एक्स की घात, तब भाजक की घात 0 अर्थात कोई संख्या हो। ठीक है, तभी ये बराबर हो सकता है। जैसे मान लिया कोई भी उदाहरण के लिए बोला है ना, तो जैसे मान लिया एक उदाहरण जैसे पी एक्स, मान लिया हम लोग यहाँ 2x² 2x प्लस 4 लेते हैं और मान लिया जी एक्स हम लोग 2 लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, तो अब हम लोग ये भाग करते हैं। ठीक है, मिला भाजक हम लोग का 2 है और भाज्य हम लोग लिए हैं 2x² माइनस 2x प्लस 14। जैसे यहाँ हम लोग कितना x² से भाग करेंगे, ये हम लोग का भागफल है। ठीक है, भाग कैसे करते हैं आप लोग को तो बता दिए हैं, लेकिन यहाँ हम जल्दी भाग कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए रफ हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम पहले ही भाग करके रखे हुए हैं। जैसे 2 और x² गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x², तो यहाँ माइनस है तो ये दोनों कट गया। तो अब ये 2x और यहाँ प्लस 14। अब यहाँ माइनस x, 2 और माइनस x गुना करेंगे तो कितना होगा -2x और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा तो ये दोनों भी कट गया। अब बचा क्या 14, 2 और प्लस 7, 2 से कितना होता है 14। तो शेषफल हम लोग का कितना बचा 0 है कि नहीं। तो यहाँ क्यू एक्स मतलब ये हम लोग का भागफल है x² x माइनस 7 आर एक्स कितना, ये शेषफल 0 है। चूँकि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यहाँ शेषफल 0 आया इसीलिए पी एक्स हम लोग का क्या था 2x² माइनस 2x प्लस 14 ये, और क्यू एक्स हम लोग का क्या है x² माइनस 7, ये दोनों का घात। जैसे यहाँ घात कितना है 2 है, क्यू एक्स में भी 2 है, इसीलिए ये बराबर हो गया है। ठीक है, यही आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था, घात ये क्यू एक्स मतलब क्या होता है भागफल बराबर घात आर एक्स मतलब क्या है शेषफल। ठीक है, ये वाला अब हम हल करते हैं। जैसे मान लिया पी एक्स हम लोग कोई भी यहाँ बहुपद लिए, जैसे यहाँ लिए हैं x³ x प्लस 1। ठीक, और जी एक्स मान लिया हम लिए x² माइनस 7। ठीक, तो ये अब हम लोग भाग करते हैं। जैसे x² माइनस 1
ये भाज्य हम लोग का ये है, ठीक। तो हम लोग यहाँ भागफल कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, एक्स क्यू -1 और एक्स गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ कितना होगा, -x। तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ये दोनों कट गया। तो यहाँ हम लोग का क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये जोड़ हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा 2x और ये 1, ठीक। अब यहाँ हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग का यहाँ भागफल कितना है, एक एक्स स्क्वायर और 1 गुना करेंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर होगा, 1 और 1 गुना करेंगे तो हम लोग का -1 होगा, ठीक। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक, ये दोनों कट गया। तो यहाँ हम लोग का बचा कितना 2x और एक जोड़ करेंगे तो कितना होगा 2x। तो हम लोग का यहाँ क्या बोला है, अच्छा यहाँ qx लिखते हैं, qx हम लोग का कितना आया, x + 1 और rx 2x + 2। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया है घात qx बराबर घात rx समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ घात qx का पावर कितना है, एक, घात कितना है, एक, rx का घात कितना है, एक, ये दोनों समान हो गया है, इसीलिए ये हम लोग का संतुष्ट करता है ये वाला बहुपद, ठीक है। अब 3 नंबर, यहाँ घात rx बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब हम लोग हल करते हैं। जैसे rx 0 तभी होगा जब px और gx से पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। px हम लोग का क्या है, भाज्य, और gx हम लोग का भाजक है, ठीक। मान लिया px यहाँ हम माने, ठीक, x² - 1, ठीक, और gx यहाँ हम लिखे x + 1, ठीक। ये अब हम लोग भाग करते हैं। जैसे ये x + 1 ये हम लोग का भाजक है और भाज्य ये, जैसे यहाँ x और x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x², 1 और x गुना करेंगे तो यहाँ x होगा, ठीक। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा, -x और ये -1, ठीक। तो अब यहाँ -1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -1, ये -x और यहाँ भी -1, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ये दोनों कट गया दोनों। तो शेष हम लोग का क्या बचा, 0 है कि नहीं। इसीलिए qx हम लोग का क्या है, x - 1 और rx हम लोग का कितना आया, 0, ठीक। ये हम लोग का उदाहरण संतुष्ट करता है, इसीलिए ये आंसर हो गया, ठीक है।